हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है जो हंटर 350 में बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा बाइक मिस होती है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन एम ये है कि बहुत सारे लोगों को मिसिंग की दिक्कत आ रही है कि बाइक मिसिंग मारती है, एकदम से रुक जाती है। तो उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो मैंने फेस किया वो मैं बताऊँगा। मेरे बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मैं आगे शेयर करूँगा आपसे, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये चालू कैसे हुआ और इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। मेजरली जब हम बाइक चलाते हैं, कोई रेड लाइट आती है या कोई ट्रैफिक आ जाता है तो हम बाइक को स्लो डाउन करते हैं, जिससे बाइक का जो आरपीएम है वो लो हो जाता है। तो जब रेड लाइट आती है तब हमें बाइक को स्लो डाउन करना पड़ता है, या फिर ट्रैफिक आता है तो बाइक को स्लो करना पड़ता है। उस रीज़न की वजह से जैसे ही आरपीएम लो होता है तो बाइक आपकी बंद हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इस तरीके से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। फिर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अगर हम हल्का सा भी ब्रेक दबाते हैं, हल्का सा भी लो लेवल पे जाते हैं तो बाइक और ज़्यादा बंद होती है। अगर हम आराम से 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं और एकदम से 10 या 20 की स्पीड पे आके क्लच दबा के इंजन को फ्री कर देते हैं तो भी बाइक बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम आने लगी थी। उसके बाद और ज़्यादा क्या होने लगा, जब हम न्यूट्रल पे बाइक स्टार्ट करके छोड़ देते हैं तो बाइक का इंजन रन करता है, तो बाइक चलते चलते जैसे ही वो लो आरपीएम आता तब भी वो रुक जाता था बाइक। इन चीज़ों को अपने एंड से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या किया, तो मैंने फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करा के देखा। फ्यूल इंजेक्टर क्लीन कराया मैंने जो फ्यूल पंप है वो चेंज करा के देखा। उसके बाद एक फ्यूल इंजेक्टर का एक बॉटल आता है जो आप पेट्रोल में डालोगे तो आपका फ्यूल इंजेक्टर और थ्रॉटल बॉडी पूरी तरह क्लीन कर देता है। वैक्स कंपनी का आता है, वैक्सपूल कंपनी का। तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मुझे कमेंट करके बोल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करके देखी। थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराई मैंने सर्विस के टाइम, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। बट एक चीज़ क्या हुई, सर्विस के टाइम जब मैं सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने मेरे टैपेड एडजस्ट नहीं करे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ा ठीक कराने का। सर्विस सेंटर जाने के बाद मैंने अलग से उसका टैपेड एडजस्ट कराया। टैपेड एडजस्ट कराने के बाद तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो टैपेड आपके दो टैपेड होते हैं ऐसे, एक आगे एक पीछे। तो जो आगे का टैपेड है वो बहुत ज़्यादा टाइट था और जो पीछे का टैपेड है वो बहुत ज़्यादा लूज़ था। तो दोनों का मिसमैच होने की वजह से जो इनटेक एयर है वो ढंग से आ रही थी बट आउटटेक एयर ढंग से जा नहीं रही थी, या फिर वाइस वर्सा भी कह सकते हो आप। तो इसकी वजह से क्या है कि जो एग्जॉस्ट है वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, थ्रॉटल ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए जो आरपीएम है वो लो होके बाइक को बंद कर देता था। बट इसमें एक कैच है कि जब आपकी बाइक गर्म हो जाती है या एक बाइक आधा घंटा चल जाती है, जब इंजन गर्म हो जाता है तो वो क्या है, टैपेड जो है वो एक्सपैंड होते हैं। तो वो हल्का सा एक्सपैंड होने की वजह से जो गैप है वो फिल हो जाता है, तो तब बाइक चल पा रही थी आराम से। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये आ रहे थे। इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा था कि जो माइलेज है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया था। पहले मेरी बाइक 270 किलोमीटर्स या 280 किलोमीटर चल जाती है एक फुल टैंक फिल कराने पे, बट एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो 200 किलोमीटर पे ही बंद हो जा रही थी। तो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम जो मुझे आई, जो मैं फेस कर रहा था। पिकअप बेकार हो गया था, पिकअप 80 से ऊपर बाइक जा नहीं रही थी, पिकअप ढंग से आ नहीं रहा था, बाइक ढंग से अपना स्पीड नहीं पकड़ रही थी। तो बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम आ रहे थे। आई होप आपको भी आ रहे होंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो फाइनली सर्विस सेंटर जाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि टैपेड को एडजस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे सब कुछ करने के बाद वही लग रहा था कि यही मेन रीज़न है, इसलिए फिर मैंने उसको ठीक कराया। मेरे पास बिल नहीं है क्योंकि बिल थोड़ा खो गया है, तो अभी मैं बिल दिखाता हूँ आपको जो मेरे पास है अभी, वो उसमें क्या क्या कॉस्ट आया, उसका कैसा पड़ा। तो ये जनरल बिल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे अप्रॉक्सीमेट 1500 रुपये का पड़ा है। ये ऑलरेडी ब्लर्ड है इसलिए ढंग से दिख नहीं रहा है। तो 1500 रुपये मुझे एग्जैक्टली लगे इसको ठीक कराने में। मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और भी कराई है, तो वो भी आप करा सकते हो। मैं अभी बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने कराई। तो बाइक ठीक कराते टाइम मैंने बाइक के अंदर अपना फ्यूल फिल्टर चेंज कराया, जिसका ये देख लो वीडियो। TGS IPU के तब मेरे को कम माइलेज देती थी, पता नहीं क्या। तो मेरे को गुड़गांव जाना होता तब मैं वहीं से भरवा लेता। तो ये फ्यूल फिल्टर पूरा काला हो गया था, मतलब गंदा हो चुका था, तो इससे भी फ्यूल के माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो ये आप चेंज करा सकते हैं, 200 या 300 रुपये का होता है जनरली सर्विस सेंटर से। उसके बाद मैंने क्लच केबल भी अपना चेंज कराया। क्लच केबल भी आप चेंज करा सकते हो। क्लच जो है काफ़ी स्मूथ हो जाता है, गियर्स इजीली चेंज होते हैं, तो वो कराना था इसलिए मैंने वो भी करा दिया। 2 मेजर चेंजेस थे, एक टैपेड एडजस्ट जो बहुत मैंडेटरी है और एक फ्यूल फिल्टर चेंज। इन दोनों से मेरा माइलेज अब बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका है, माइलेज बहुत अच्छा दे रही है बाइक।
अप्रॉक्सीमेटली 270 से 300 किलोमीटर जो मेरा माइलेज पहले आता था वो आने लगा है। तो फाइनली ये जो मेजर प्रॉब्लम थी वो मैं फेस कर रहा था अपनी बाइक के अंदर। हो सकता है आपके वीडियो में जो मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है हंटर 350 के अंदर, ये ठीक कराने से हो सकता है सॉल्व हो जाए, तो वेल एंड गुड है। अगर इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है, वो भी 2-3 चीज़ें हो सकती है, आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं उसके बारे में अगर हो सका तो बिल्कुल एक सॉल्यूशन दूंगा। अगर हंटर 350 से रिलेटेड और भी कोई आपको चीज़ें चाहिए तो यू कैन कमेंट, मैं ज़रूर हैप्पी टू हेल्प बताने में। बाकी मेरा ये सजेशन है, अगर आपको बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वेट ना करें और जल्दी से जल्दी उसको ठीक कराएं, क्योंकि अगर हम वेट करते हैं तो हो सकता है एक प्रॉब्लम से वो 2 प्रॉब्लम बन जाए और 2 से 3 बन जाए, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए जल्दी से सर्विस सेंटर जाके आप करा सकते हो और ट्राई करो खुद एनालाइज़ करने का कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है, जिससे आपको पता भी चले बाइक के बारे में भी और ओवरऑल चीज़। सो ये मेजर चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम थी जो मुझे आ रही थी अपनी बाइक के अंदर। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर सेम दिक्कत आ रही है आपकी बाइक में तो ज़रूर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हो सकता है किसी और को प्रॉब्लम आ रही हो बाइक के अंदर, ये सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।